हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी कैसी अपडेट लेकर आया हूं कि यहाँ पर सीरियल से जो पुराने व्यूअर्स जुड़े हुए हैं ना, वो बड़े दिल उनके टूटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर नए कैरेक्टर्स को लेकर जोड़ी लोगों को पसंद आए या ना आए, इसको लेकर तो कमेंट सेक्शन में और सोशल मीडिया पर घमासान चलता ही रहेगा। लेकिन सीरियल के मेकर्स है ना, हद पार करने वाले हैं जब पुराने कैरेक्टर्स को लेकर एक नई स्टोरी लाइन निकल कर आएगी। यानी कि अतीत का उपयोग सीरियल के मेकर्स टीआरपी लाने के लिए ना करे, ऐसा तो आज तक इंडियन टेलीविजन पर हुआ नहीं है। और गुम है किसी के प्यार में तो पिछले कई महीनों से ऐसे ट्रैक पर आगे बढ़ा है, ऐसे सिचुएशंस में आगे बढ़ा है कि रोज रोज अपडेट आती है कि सीरियल ऑफ एयर होगा, बंद होगा, टीआरपी कम है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तमाम चीजें शो को लेकर चल रही है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। एंड ये अतीत वाला ट्रैक भी मैं आपको बताने वाला। एंड सीरियसली आप लोग बड़े दिल आपके टूटने वाले हैं। एंड मेरे पे गुस्सा कोई नहीं निकालेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। कमेंट सेक्शन में मेकर्स को लेकर, स्टोरी लाइन को लेकर जो राय है वो बता देना, मुझे कोई गाली नहीं निकालेगा एंड वीडियो कोई डिसलाइक नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो देखो, सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है पूकी अंकल इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं छोटी बच्ची सही को कि अपने फादर की जगह पर पूकी अंकल को रख लिया है। एंड यहाँ पर पूरी तरीके से पूकी अंकल ने सभी के साथ मिलकर जो है इस कंपटीशन में अच्छी खासी भागीदारी की एंड अवार्ड भी वो लोग जीत गए। इस सभी चीजों के बीच में मुझे एक चीज नोटिस होती है कि यहाँ पर छोटी बच्ची सही जो है, बहुत छोटी बच्ची दिखाई गई है। ज्यादा से ज्यादा सीरियल के अंदर क्या एज आप उसकी मानोगे? मान लो 5 साल, 6 साल, ज्यादा 7 साल। रियल लाइफ एज आई थिंक और ज्यादा कम होनी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची जो है पहले रिद्धि बुआ के फोन से जो है किया करती थी नील को कॉल। आज यहाँ पर जब सभी इलाज करा रही होती है, सभी सही छोटी सी बच्ची सही फोन उठाती है और सीधे यहाँ नील को फोन मिला देती है। अब यहाँ पर छोटी बच्ची को फोन इतना कमाल के तरीके से चलाना आता है, इवन यहाँ पर उसने अपने पूकी अंकल के नंबर तक ऐसे याद कर लिए हैं कि वो तुरंत कॉल मिला देती है। यानी कि यार रियल लाइफ आप बच्चों को देखेंगे ना तो सभी सही की एज के बच्चे जो है वो ऐसे देखते चुप जाते हैं पीछे कहीं पे कि अंकल कुछ पूछ ना ले। और यहाँ पर सही जो है वो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत ब्रिलियंट बच्ची है यार। वेल, यहाँ पर ये सारी चीजें सीरियल के अंदर अजीबो गरीब लगती है, पर अब चल रहा है क्योंकि अब जोड़ी बनानी है तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। अब देखो, यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर सभी ने जो है फोन लिया है और ब्लॉक मार दिया है कि आज के बाद कोई संपर्क जो है आपका सई के साथ नहीं होगा। अब यहाँ पर सई के साथ संपर्क नहीं होगा तो छोटी बच्ची सई को फोन से दूर रखो ना। नील के नंबर तो यहाँ पर सभी के फोन में थे और यहाँ पर पहले भी दूसरे नंबर से सई यहाँ पर नील को कॉल किया करती थी। यानी कि बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर जो है बच्चे को तब तक मैच्योर नहीं मान लिया जाता ना, तब तक फोन हाथ में नहीं दिया जाता। बहुत सारी जगहों पर मतलब कई आजकल ट्रेंड चेंज हुआ है बहुत जगह पर, बेसिकली यहाँ पर ऐसी ही मानसिकता है कि जब तक बच्चा समझदार ना हो जाए एकदम उसको थोड़ा सा फोन से गैप बनाकर रखो, तभी थोड़ा सही रहता है, वरना आई साइड वीक वगैरह हो जाती है ऐसा मानते हैं। पर छोटी बच्ची सही के हाथ में तो 24/7 जो है फोन रहता है और वो कभी भी मिला देती है। अब यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है नील को तो यहाँ पर पूरी तरीके से संबंध टूट चुके हैं कि अब आगे क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, कहानी नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ेगी। अपकमिंग एपिसोड के अंदर रिद्धि को बचाने वाला ट्रैक फिर से ऑन होने वाला है। यानी कि जो ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था ना कि यार मिशन हो गया है, किडनैपिंग चल रही है, एकदम विराट वाले टाइम की वाइब आने लगी थी। विराट भी बहुत तगड़े मिशन करता था, सभी को एज एसीपी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद सभी एसीपी तो क्या कुछ नजर ही नहीं आ रही है, एक कॉमन मैन से भी ज्यादा वो परेशान हो रही है, यहाँ पर ब्लैकमेल हो रही है, इनलीगल काम उसने कर दिया है। यहाँ पर रिद्धि को बचाने का ट्रैक फिर से ऑन होने वाला है। जो इंटरेस्टिंग लग रहा था अब वो बोरिंग और इरिटेटिंग लगने लगा है, क्योंकि आप एक ही एक चीज को घुमा फिरा कर दिखाएंगे तो इरिटेशन तो होनी तय है। तो यहाँ पर फिर से ट्रैक ऑन होने वाला है। नील हमारा सभी का पीछा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई अपकमिंग एपिसोड की, ज्यादा कुछ नयापन है नहीं। आप रिकैप देखकर भी समझ पा रहे हैं कि सीरियल के मेकर्स कहानी को एक ही जगह पर घुमा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उस अस्तित्व से जुड़े ट्रैक के बारे में, जो कि रजत और तेजस्विनी के फैंस के लिए ना बड़ा बुरा होने वाला है। खासकर मैं ये कहूंगा कि तेजस्विनी के फैंस के लिए नहीं, रजत के फैंस के लिए बहुत बुरा होने वाला है। ये रजत मैं नहीं, सीरियल वाला रजत है, यानी कि सभी का पति है, जिसका किरदार हितेश भारद्वाज निभा रहे थे। अब यहाँ पर सीरियल के मेकर जो है रजत के किरदार को वाकई में गलत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं अपकमिंग एपिसोड के अंदर। न्यू अपडेट्स की माने तो यहाँ सभी के सामने अपकमिंग एपिसोड में सच निकलकर सामने आएगा
कि यहां पर रजत वाकई में स्मगलिंग में शामिल था और वो वाकई में 2 नंबर के पैसों को व्हाइट में कन्वर्ट करता था, करेंसी एक्सचेंज करता था और इंडिया के अकाउंट में वो पैसे भेजा करता था और इसीलिए यहां पर वो इस सारे चक्रव्यूह में फंस चुका था। हालांकि दोस्तों मैंने पहले भी आपको अपडेट दी थी, लेकिन उस समय मैं कंफर्म नहीं था इस चीज को लेकर, लेकिन अब जो ताजा अपडेट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहां पर रजत को पूरी तरीके से सीरियल के मेकर जो है इन सब चीजों में शामिल बताएंगे, जिसके कारण से हमारी जो सभी है वो अपने ही प्यार यानी कि रजत से नफरत करने लगेगी, क्योंकि जब तक रजत से नफरत नहीं होगी नील से भला प्यार कैसे होगा। आगे जाकर हो सकता है सीरियल के मेकर्स कोई रीजन यहां पर दे दे कि भाई रजत ब्लैकमेल हो रहा था, रजत भी, या फिर कोई रीजन था, लेकिन इन शॉर्ट मैं ये कहूं कि सीरियल के मेकर्स प्लान कर चुके हैं कि रजत को यहां मरने के बाद भी नेगेटिव टर्न किया जाएगा, क्योंकि रजत का किरदार सीरियल में वापस आने से रहा, हितेश भारद्वाज का सीरियल से कोई लेना देना नहीं रहा, तो ऐसे में यहां पर सीरियल के मेकर्स वाला क्यों किरदार को पॉजिटिव रखेंगे जाने के बाद भी, उसका उपयोग भी वो स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए करने वाले हैं और रजत के फैंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। वेल यहाँ तेजस्विनी भी शामिल होती है इन सब चीजों में या फिर क्या सीन रहता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर रजत को लेकर जो अपडेट आई थी मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक तो पर्सनली रजत का नाम कोई गलत दिखाओगे तो बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई का नाम भी रजत है, और दूसरी चीज हितेश भारद्वाज कमाल के तरीके से इस कैरेक्टर को एकदम बना कर गए थे, इतना कमाल का डेवलप किया था उन्होंने, इमोशनली कनेक्ट किया था लोगों के साथ, एंड जब वो किरदार चला गया है तो उसके बाद उसे नेगेटिव बनाने का क्या रीजन है। वेल यहाँ पर मारुति और रिद्धि की भी जो लव स्टोरी है वो आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, एंड सीधी सी बात है आप सभी को स्टोरी लाइन देखकर साफ पता होगा, मैं घुमा फिरा कर ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको नई अपडेट दे रहा हूं, साफ साफ नजर आ रहा है कि मारुति जो है वो श्रीचंद को धोखा देने वाला है, क्योंकि मारुति में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हमें देखने को मिला है, और ये कोई नई चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपने भी नोटिस कर लिया होगा। बाकी आपकी क्या राय है शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आपका कोई भी सवाल है शो से रिलेटेड तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।